बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। फ़न विद शनाज़ में आपको खुश आमदीद कहती हूँ और अपनी एम्ब्रॉयडरी की नई वीडियो के साथ हाजिर भी हो चुकी हूँ। ये देखें, हमने अपने ट्रेस को, आप मेरे ट्रेस को देख रहे हैं ना, हमारे ट्रेस में जो अपनी टहनी है, यानी कि ट्रेस वाली टहनी है, वो टहनी थोड़ी सी तिरछी है, लेकिन जब हमने धागे से अपनी टहनी बनाई तो वो टहनी हमारी बिल्कुल सीधी है। लेकिन हमें तो थोड़ी सी तिरछी टहनी दरकार है ना, तो इसलिए हमने इसको फंदे लगाने शुरू करे और इसको भी उसी तरीक़ेकार से बनाना शुरू कर दिया। हमारा ब्राउन धागा है, डबल धागा है। अब इसको आप बनाओ। इस देखेंगे कि हमारी टहनियाँ मुकम्मल हो गई हैं और मुकम्मल होने के बाद जैसा हमने काम अपना शुरू किया, हम बिल्कुल बराबर बराबर से फंदे लेंगे, लेकिन हम जो फंदे लेंगे वो आप देखें कि हमारे थोड़े से हल्के हल्के तिरछे फंदे होंगे। और ये फंदे हम कांच टाँके की मदद से बना रहे हैं। ग्रीन धागा है हमारा और डबल धागा है। ये से इतनी बात की तो हम अपने ट्रेस में नोक पर आ गए, और नोक पर आए तो अब हम ये फंदे जब ले लेंगे, एक दो फंदे लेते हैं और उसके बाद आपको पता चलेगा कि हमारे ट्रेस में जो लीफ की हमने नोक बनाई है वो किस तरीके से बन के, हम डायरेक्ट ये लीफ हमने नहीं ड्रॉ की, बल्कि ये लीफ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं अपनी लीफ। और इसको भी हम ग्रीन धागे से, डबल धागे से बना रहे हैं। लेकिन इसको जब हमने बनाना शुरू किया तो हमने इस धागे की मदद से इसी को फिल किया। फंदे हमारे बिल्कुल बराबर बराबर से हैं। लेफ़्ट लिया और एक फंदा राइट लिया, लेकिन ये काम करने से पहले हमने अपनी लीफ को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद फिर अपने फंदे लेफ़्ट एंड राइट के साइड पर उठाना शुरू करें। फर्स्ट हाफ हम बना रहे हैं। मेहंदी कलर का धागा है, डबल धागा है, फंदे बिल्कुल बराबर बराबर। हमारा फर्स्ट हाफ बन गया, और फर्स्ट हाफ जब बन गया तो हम बिल्कुल उसी जगह पे निकलें जहाँ पे हमने अपनी लीफ को दो बराबर बराबर के हिस्सों में डिवाइड किया। तो ये देख भी रहे होंगे कि हमने जब नया धागा इस्तेमाल किया तो नया टाँका भी इस्तेमाल किया। इसलिए कि अच्छा लगता है कि जब हम नया धागा यूज़ करें तो हम नए काम किए भी शुरू। देखिए, हमने इस धागे से ये वाली लीफ बनाई और अब अपना धागा ना तोड़ते हुए अब हमने जो ग्रीन डार्क धागे से बनाया ना, उस धागे से हम बीच की डंडे बना रहे हैं डार्क ग्रीन धागे से। देखें, मेरे ट्रेस में ये कलियाँ हैं और मैं अपनी कलियों को बनाने के लिए जो तरीक़ाकार कर रही हूँ वो आप देख रहे होंगे। मेहंदी कलर का ही धागा है। जहाँ पे सुई डाली थी वहीं से हमने सुई निकाली और निकाल के इसके सर के ऊपर, कली के ऊपर से बिल्कुल सर पे टॉप पर, और यहाँ पे निकालने के बाद फिर हमने इसको यहाँ पे पक्का किया, और यहाँ पे पक्का करने के बाद फिर हमने यहाँ पे तीसरी कली पे निकलना। अब हमारे पास देख रहे होंगे आप ट्रेस में जो कलियाँ हैं, उन कलियों को आपने बनाना है। और ये देखें, हम अपनी फूल की पंखड़ी को बना रहे हैं। हमने धागा निकाला और धागा निकाल के फिर हमने यहाँ पे अपनी पंखड़ी में बिल्कुल नीचे के साइड पर हमने अपनी पंखड़ी में धागा निकाली, ये देखें। और निकालने के बाद अब हम ऊपर के साइड पे, ऊपर के थोड़ा सा ऊपर के साइड पे एक टाँका लिया, यानी कि धागा निकाला। धागा निकाल के अब जो हमने लाइन ड्रॉ की थी ना सीधी, सी में से हमने ये अपना धागा निकाला। और धागा निकाल के देखें, जो हमारा धागा कपड़े में ना, उसको हमने एक बट दिया, और वो अंगूठा रखने के बाद अपने धागे को हल्का सा करके खींच लो। एक फंदा तैयार हो गया। अब फिर इसी में से, ये धागा है ना जो हमने लिया, इसी में से दोबारा सुई डाली, और सुई डाल के जो हमने पहले फंदा लिया था उस फंदे को हल्का सा टाइट करो, और हल्का सा टाइट करने के बाद फिर हमने इसमें एक टाँका लिया, और एक टाँका लेने के बाद फिर हमने सुई के ऊपर हाथ रखा तो हमारा धागे के ऊपर हाथ आ गया ना। और जब धागे पे हाथ आ गया तो हमने इसको आहिस्ता से खींच लिया। देखें आप, फंदा तैयार हो गया। पर हमने फिर, और उसके बाद नीचे
से सुई से जो टाँके में धागा, उसी टाँके को हमने सिर्फ एक फंदा दिया। और एक फंदा देने के बाद अब हमने ये सुई के ऊपर मैं हाथ रखूँगी, लेकिन ज़रा नरम हाथों से रखूँगी ताकि मेरा धागा आराम से खिंच जाए। हमारी सुई नज़र आई। ये अब हम यहाँ पे निकले, और यहाँ पे निकलने के साथ ही अब हमने थोड़ा सा हल्का सा टाइट किया। देखें यहाँ पे कर, और जो हमारे पास ये धागा है कपड़े के अंदर, उसकी के अंदर हमने फंदा ले लिया सुई के साथ ना। अब ये देखें हमारे जो ऊपर का फंदा है ना, ऊपर के फंदे में हमने सुई डाली, और सुई डालने के बाद हल्का सा धागा नीचे से खींचा, और नीचे से खींचने के बाद फिर इसमें एक फंदा ले लिया। पे हमने फंदा अपना लिया था ना, अब वहीं पर हमने अपनी सुई डाली, और डाल के जो हमने पहला इसी रॉ का फंदा लिया हुआ है, उसी फंदे को हमने सुई में से धागे को डबल करा, पर हाथ रखो और अपनी सुई मुलायम तरीके से खींच लो। तो इसका मकसद ये है कि आपके धागे में जो फंदा लगता है ना, वो नहीं लगेगा। खींचेंगे तो हमारा फंदा ये देखें खुद ब खुद तैयार हो के। अब ये वाला धागा नीचे का जो फंदे में है उसको मैं डाली, उसके बाद इसमें एक फंदा लगाया, और एक फंदा लगाने के बाद थोड़ा सा हल्का सा इसको टाइट करो, और टाइट करने के बाद फिर ये सुई के ऊपर हाथ रखो, और हाथ रखने के बाद इस तरीके से धागे को खींच लो। अच्छा खींचेंगे ना तो हमें खुद महसूस हो जाएगा कि पूरा धागा हमारा आ गया है। यहाँ पे निकाला। अच्छा ये फंदा जब हमारा तैयार हो गया ना, तो अब ये देखें कि हमने अपनी सुई को इधर जो हमारा ट्रेस है ना, उसके अंदर हमने डाल के इसको सुई निकाली। फिर अब हमने यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, यहाँ पे डाली, हमारी सुई में एक फंदा आ गया। और लेने के बाद उसके बाद हमने अपने धागे को बहुत एहतियात से खींच लिया, निकाली। अच्छा कपड़ा बिल्कुल नहीं यूज़ करेंगे, कपड़ा यूज़ कर लिया। फिर उसके बाद जो हमारा बराबर वाले फंदे में धागा है, उस धागे में सुई डाल के ये देखें हल्का सा टाइट करो। अब टाइट करने के बाद अब अगर चाहें तो इसके ऊपर अंगूठा रख के और इसको धागे को हल्का सा खींच लो। हमारा फंदा तैयार हो गया। अब आपको निकाल रही हूँ ना, ये धागा है, इस धागे में सुई डाली, उसके बाद एक फंदा दिया, ये हल्का सा यहाँ पे टाइट करो, और फिर हमने टाइट करा, और टाइट करने के बाद ये देखें टाइट करो। अब यहाँ से हमने सुई पे धागे पर इस तरीके से अब हल्का सा टाइट करो। ये हमने इसको ज़रा सा टाइट किया, हमारा फंदा तैयार हो गया। यहाँ पे निकले, सुई में बट दिया, बट के टाइट करा। टाइट करने के बाद अब यहाँ पर यहाँ से हमने सुई निकाली, जो नीचे धागा है इसको धागे को हमने इस तरीके से सुई में बट लिया, टाइट करो। टाइट करने के बाद अब मैं तो आपके आसानी के लिए बता रही हूँ। मैंने फंदे में से हमने अपनी सुई निकाली, फिर ये धागा है ना नीचे जो बराबर के फंदे से लिया है वो लेकर फिर हमने इसको अपना ये देखें इसको टाइट करो, और टाइट करने के बाद फिर हमने इसको फिर ये देखें बराबर वाले फंदा है इसमें से निकाली सुई, निकाल के ये देखें थोड़ा सा टाइट करें, उसके बाद इसको डबल कर दिया तो एक फंदा पूरा हो गया। पे उंगली रखी और अपना धागा खींच लिया। जो खिदमत में आ गए। हमने आपसे कहा था ना, समझ में आ जाए तो वेल एंड गुड है, और समझ में ना आए तो कोई मसला नहीं है। हम शेयरिंग वेलिंग में आपके साथ और साथ साथ मौजूद होंगे। तो लाइन लगाइए सीधी, बिल्कुल सीधी लाइन लगा ली और धागा निकाला, और धागा निकाल के अब हम देखें हमने अपने धागे को आगे करा, उसके बाद बिल्कुल किनारे से हमने ये सुई निकाली, उसके बाद नीचे से सुई के नीचे से एक फंदा लिया, देखें टाइट करा। अब टाइट करने के बाद अब हमने इस पे अपनी उंगली रखी और हल्के से धागा खींच लिया। इस धागे को नीचे से एक बल देने के बाद फिर हमने इसी बल को हमने टाइट कर लिया। टाइट करने के बाद अब हमने इसके ऊपर अपनी फिंगर रखी और इस तरीके से हमने आहिस्ता से अपना धागा खींच लिया। अच्छा खींचने के बाद ना आप देख रहे होंगे आपको
फंदे बराबर मिल रहे हैं। फिर हमने अपनी सुई डाली उसी लाइन में जो हमने धागे की मदद से बनाई। उसके जो हमारा धागा हमारे फंदे में था उसमें से हमने बल दिया है। धागे को अपना टाइट ज़रूर करिएगा। उसके बाद हमने इसको फिंगर को अपनी इस धागे पे रखा और हल्के से खींच लिया। ये देखें, ये धागा है थोड़ा सा, इसको हमने सुई निकाली इसमें से। उसके बाद जो हमारा फंदे में धागा बना था उस धागे को हमने सुई के नीचे से निकाला और नीचे से निकाल के फिर हमने इसको एक फंदा दे दिया। अब फंदा देने के बाद फिर हमने इसको टाइट करा। टाइट करने के बाद फिर हमने अपने फिंगर को इधर रखा और यहाँ से हमने खींच लिया। यहाँ पे टाइट किया और यहाँ पे टाइट करने के बाद अब फिर हम अपने ट्रेस पे निकले। बहुत ज़्यादा दूर ना निकलिएगा बल्कि करीब ही निकलिएगा ताकि आपके फंदों में खूबसूरती रहे। अपनी सुई डाली और सुई डाल के फिर हमने अपने धागे में से, ये धागा है ना, इस धागे को सुई के नीचे से लिया और ये देखें फंदा इस तरीके से लेंगे हम, सिर्फ एक ही फंदा। इसको हल्का सा हमने टाइट करा और टाइट करने के बाद फिर इस पर अब हम फिंगर रख रहे हैं। उसको सुई के नीचे ले गए और टाइट करा और टाइट करने के बाद थंब रखा और थंब के बाद फिर अपना ये धागा खींच लिया। बराबर टाइट करेंगे, अगर थोड़ा सा भी लूज़ होगा तो आपका फंदा ऑटोमेटिक लूज़ हो जाएगा और लूज़ होने के साथ ही फिर आपके फंदे खुद ब खुद ढीले होने के साथ साथ वो खूबसूरती नहीं दे पाएंगे। में से सुई नहीं निकालिएगा, सिर्फ धागों ही में से सुई निकालिएगा। ये अपने जो बीच का है ना, इसको बना रहे हैं और बीच का बना भी रहे हैं हम मैं, और रेड धागे से बनाने के साथ ही आप ये देखें, पहले हमने बिल्कुल सीधे फंदे लिए और सीधे फंदे लेने के बाद फिर उसको हमने, आप ये देखें किस तरीके से हम डिवाइड कर रहे हैं। हम अपने ट्रेस को, पूरे ट्रेस को फिल करेंगे। जब फिल करना है तो इस बात का भी ख्याल रखना है कि कोई धागा हमारा बाहर ना निकले, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे ट्रेस में ये जो गुलाई है, ये गुलाई नुमाया तौर पे थोड़ी सी ऊपर हो जाए। ये देखें मेरा काम तैयार हो गया। मेरा काम तैयार होने के साथ साथ आपको खूबसूरत भी लग रहा होगा। हाँ, फ्लावर मैंने बनाए हैं, बताएं आपको कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत खूबसूरत है, फंदे बहुत प्यारे खूबसूरत उभरे हुए बहुत अच्छे लग रहे हैं और आँखों को भी पहले लग रहे हैं और दिल को सुकून आ रहा है कि हाँ, बहुत अच्छी चीज़, नाइस चीज़ बनी हुई है। मोबाइल में वीडियो के दौरान ही लाइक का बटन है, उसको लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर भी कीजिएगा। पर बहुत सारे लोग नए आ रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मोहब्बत के साथ। अल्लाह हाफिज़।